हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लर्निंग वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कब और कैसे ऑप्शन सेलर डरना चालू होंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम रहेगा कि जब तक ऑप्शन सेलर डरते नहीं है तब तक मार्केट में ऑप्शन बायर को पैसा मिलता नहीं है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम रहेगा, ठीक है। और अगर सपोज आप लोग मार्केट में नए आए हो और ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो ट्राई करना ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको ये कंडीशन समझेगा फिर आपको ऐसा लगेगा काश ये चीज़ मुझे पहले क्लियर हो गया रहता तो आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छे एक लेवल पे रहता था और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गए रहते थे, ठीक है। तो ट्राई करना ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव करके रख दो। आने वाले टाइम में जब आप फ्री रहोगे तब ये वीडियो को देखो। तो चलिए ये वाले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है ना थोड़ा सा ना हम लोग ऐसा टॉपिक वाइज में प्लान करेंगे ताकि ना आप लोगों को इजीली समझ आएगा क्या क्या स्टेप होना चाहिए, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले देखेंगे कि ऑप्शन बायर को पैसे कब मिलता है, ठीक है। उसमें हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग के लिए बेस्ट रहता है, फिर हम लोग है ना मेन जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को समझेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है, क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है तो हमें तो वही समझना है, ठीक है। तो हम उसको वो देखेंगे। फिर हम लोग है ना एसएल और टारगेट के लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। और एक एक पॉइंट है ना आप लोग ना लिख के रखना है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज है ना सिर्फ आप लोग है ना सिर्फ सेटअप जैसा कोई चीज नहीं सीखोगे। आज उसके साथ में ना आप लोग है ना बहुत सारी ना साइकोलॉजी को लेके भी पॉइंट सीखोगे कि माइंडसेट क्या होता है, सेलर्स कैसे एंटर करते हैं, कैसे उन लोग डरते हैं, कब बायर्स यहाँ पे मूव वहां पे प्लान करते हैं, बड़ा मूव उन लोग के लिए कैसे बेनिफिट होता है, वो सब है ना ये वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग का क्या है कि ऑप्शन बायर को पैसे कब मिलते हैं। अभी सिंपल सा एक याद रखो कि आप लोगों को मालूम है कि ऑप्शन बायर को तभी पैसा मिलता है जब मार्केट में ना ऐसा फास्ट मूव आते हैं। क्योंकि जब भी सपोज यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट पे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट सपोज है ना, सपोज यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी ऐसा आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे करते करते अगर ये ना अपने टारगेट पे भी जाएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग ने जो भी टारगेट प्लान किया रहेगा ना तो इसका ना 40-50% तक मुश्किल से आपका ना टारगेट हिट हुआ रहेगा। भले यहाँ पे स्पॉट चार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉट चार्ट कि यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन जो प्रीमियम चार्ट देखोगे तो उसमें आपका ना जैसे सपोज है ना आपने 100 पे लिया हुआ है, ठीक है, तो आपका सपोज है ना 130 तक का प्लान है, तो यहाँ पे आपको 115 तक यहाँ पे ना मूव करते हुए दिखेगा। क्यों, क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे ना जो मूव है ना वो एकदम स्लो एंड स्टडी जा रहा है और ऑप्शन बायर लोग को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो चलिए वो वाले पॉइंट को हम लोग ध्यान देते हैं। अब आप लोग ने सुना रहेगा कि ऑप्शन बायर को फास्ट मूव आता है तो ही पैसा मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बायर के पास है ना एक ही अपॉर्चुनिटी रहता है कि फास्ट मूव का, क्योंकि अगर बाई चांस ये स्लो एंड स्टडी जा रहा है ऊपर तो क्या होता है यहाँ पे ना प्रीमियम डीके होना चालू होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर मूव तो कर रहा है, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है ना वहां पे ना डीके होना चालू होता है, तो वो जो बेनिफिट रहता है वो ऑप्शन सेलर को मिलता है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर स्लो एंड स्टडी, फिर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम स्पेंड कर रहा है ना ये वाले सब जगह पे, यहाँ पे ना ऑप्शन सेलर लोग को ना डीके का पैसा मिलना चालू हो जाता है। तो बस वो जो जब ऑप्शन सेलर को डीके का पैसा मिलता है तो वो टाइम पे ना जो ऑप्शन बायर को भले इतना बड़ा मूव आया भी रहता है, जैसे वन साइड नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसे स्लो एंड स्टडी ऐसा मूव आया भी रहता है, तो यहाँ पे ना उन लोगों को पैसा वो हिसाब से नहीं मिलता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल सा क्लियर हो गया रहेगा कि ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो आप लोग को एकदम फास्ट मूव की नीड रहती है, स्लो एंड स्टडी अगर जाता है तो यहाँ पे हम लोग को पैसा वो हिसाब से नहीं मिलता है, और यहाँ पे जो बेनिफिट रहता है वो ऑप्शन सेलर को हो जाता है। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ना दो टाइम फ्रेम बताऊंगा, एक 1 डे और एक 5 मिनट्स। देखो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता सकता हूँ, बट क्या होता है ना 15 मिनट बताऊंगा, 1 आवर बताऊंगा, 30 मिनट्स बताऊंगा, तो उतने ना कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ते रहेंगे। तो हम एकदम सिंपल सा चलना है, एक 1 डे का हमें सीखना है और एक 5 मिनट्स का सीखना है। अब उसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं, अब जैसे कि मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। अब क्या होता है ना कि 1 डे पे आप लोग को मालूम रहेगा कि जैसे हमारे सर भी बोलते हैं कि 220-230 दिन अगर सेशन हो रहे तो उसमें आपका 30-40 दिन आपका ये दिन रहता है, ठीक है, जिसमें आप बड़े पॉइंट मूव मीन कैच कर सकते हो, और बाकी सब दिन है ना छोटे छोटे पॉइंट्स। अब ये देखो कि बड़े पॉइंट्स हम लोग को कैसे समझेंगे, जब तक हम लोग यहाँ पे 1 डे में नहीं देखेंगे। तो कोई भी अगर यहाँ पे अगर सब हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से निकला तो ये जो बड़ा मूव आ रहा है ये हम लोग को 1 डे में ही समझेगा। तो आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि हमें अगर 1 डे में हम लोग देख रहे हैं तो आपको ये समझ जाएगा कि कब हमें बड़ा पॉइंट्स मिल सकता है, ठीक है। और यही अगर आप सपोज है ना 5 मिनट्स में देख रहे हो तो उसमें क्या होगा ना, और हाँ 1 डे में अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, डेली नहीं मिलने वाले, ठीक है। आप डेली का प्लान करोगे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपका माइंडसेट खराब होगा, और डेली आप बड़े पॉइंट्स का प्लान करोगे और यहाँ पे आप लोग है ना एसएल देके ही मार्केट से निकलोगे। और 5 मिनट अगर 5 मिनट्स पे हम लोग देखेंगे तो उसमें एक सिंपल सा क्या हो जाता है ना, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमें वहां पे डेली भी मूव देखने मिल सकता है, क्योंकि वो हो जाता है इंट्राडे, ठीक है। तो इंट्राडे में तो ऑप्शन सेलर दिन का भी रहता है कि हाँ यहाँ पे ऑप्शन सेलर आ रहे और निकल भी रहे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना वो इंट्राडे कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या देखने मिल रहा है 1 डे। तो 1 डे पे क्या होता है ना लोग अपने पोजिशन को होल्ड करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब बड़े सेलर्स निकलते तो यहाँ से हम लोग को बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग वन डे पे टाइम फ्रेम पे अगर प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को समझ रहे कि हाँ यहाँ से आज हम लोग को ब्रेकआउट देखने मिलेगा या ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, तो वहां पे आप लोग को बड़े पॉइंट्स का प्लान करना है। लेकिन अगर आप लोग 5 मिनट्स में देख रहे हो तो आप लोग को समझ रहे कि यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग के जो पॉइंट्स रहेंगे वो नॉर्मली रहेंगे। हम लोग को डेली यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट रहेगा 5 मिनट्स पे, ये हम लोग को डेली देखने मिलने वाले, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग को ये डेली कंसेप्ट देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई करना कि यहाँ पे आप लोग डेली प्लान मत करना कि बड़े बड़े टारगेट्स का, ठीक है, बट कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो आपको देखो कंसेप्ट दोनों के लिए भी सेम रहेगा। लेकिन वन डे पे हम लोग को बड़े पॉइंट्स का प्लान करना है और 5 मिनट्स पे हम लोग को जो नॉर्मल पॉइंट्स रहते हैं बस उसका प्लान करना है, उसमें भी बहुत ज्यादा प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए अभी आते हैं मेन कंसेप्ट पे। अब कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको ना फोकस और ज्यादा देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट रहेगा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एक दो पॉइंट जो रहेंगे वही हमें पूरा ना ये कंसेप्ट को समझाएंगे, ठीक है। और गारंटी देता हूं कि ये पूरा माइंडसेट है ना पूरा, अगर आपको ये पॉइंट नहीं मालूम है तो पूरा माइंडसेट आपका चेंज हो सकता है इसमें, ठीक है। आप गौर से सुनना। पहली बात तो हम ये क्वेश्चन, ये वाले पॉइंट में ना फिर से एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं कि ऑप्शन बायर को पैसा कब मिलता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आ रहा है, ऑप्शन बायर को पैसा कब मिलता है। अब हम लोग ने अभी जस्ट बात किया था कि जब फास्ट मूव आता है, तो अब हम लोग यही कंसेप्ट में प्लान करेंगे कैसे फास्ट मूव आ रहा है। सपोज यहाँ पे ना मार्केट एक साइड ऐसे मूव कर चुका है। अब आप सोचो कि यहाँ पे ना ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सेलर्स यहाँ पे भर चुके। क्यों भर चुके, क्योंकि यहाँ पे बहुत, यहाँ पे बड़ा एक हम लोग को फॉल देखने मिला है। तो जब भी ऐसा अगर फॉल आ चुका है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ना लोग बाइंग करने का प्लान करते हैं। लेकिन इतना इजी ना मार्केट यू टर्न नहीं लेता है। अब यहाँ पे ना हम लोग पहले प्लान क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला प्लान करेंगे कब हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट देखने मिल सकता है वो वाला, मीन्स कैसे हम लोग को ऑप्शन बायर लोग को एंट्री कब मिलता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट सपोज है ना यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ठीक है, फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ना मार्केट फिर से यहाँ पे ना नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज का पॉइंट आप लोग एक याद रखना कि अगर मार्केट यहाँ पे फिर ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो गया। अब आप एक गौर से एक पॉइंट समझोगे ना, तो देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा सेल ऑफ आया, मीन्स यहाँ पे एक बड़े सेलर्स आ चुके। फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, थोड़े से यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, मतलब यहाँ पे जो भी सेल करके बैठे थे इन लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर रहे हैं। और यहाँ पे किसको, अगर बायर्स लोगों को सपोर्ट देखने में ले रहेगा तो यहाँ से ना बायर्स भी थोड़े से बैठ चुके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट फिर से यहाँ से ना सेलर्स एक्टिव होना चालू हो गए, मीन्स मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया, मार्केट बायर्स लोग ऊपर नहीं लेके जा पाए, कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो गए। अब यहाँ पे एक हम लोग के लिए हो गया एक रेजिस्टेंस। अब क्या होता है ना, एक चीज समझना आप लोग, ये जो भी सेल करके बैठे इन लोग का पहले जो ट्रेलिंग रहेगा ये 50% पे रहेगा। अब इन लोग को एक स्विंग मिल चुका रहता है। अब इन लोग क्या बोलेंगे, अब जैसी मार्केट में ये स्विंग के ऊपर निकलेगा, पहले तो यहाँ पे ना 50% इन लोग वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन लोग को स्विंग मिल गया है। अब इन लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ये स्विंग के ऊपर निकलेगा तो मुझे समझेगा अब मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेंज हो सकता है, और यहाँ पे इन लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करते हैं। तो क्या होता है, देखो जैसी मार्केट नीचे आया फिर यहाँ पे ऊपर गया, अगर कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू हुआ। अब ये कंसेप्ट को आप लोग है ना गौर से सुनना। देखो मार्केट में यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है, अब यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे ना एक कंसेप्ट को समझो। पहली बात तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स थे, ऑलरेडी मार्केट में सेलर्स है। अब उन लोग सब लोग का ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे। मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, फर्स्ट पॉइंट इसके ऊपर निकलेगा, तो यहाँ से जो सेलर्स थे वो कौन बन जाएंगे, बायर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को बाइंग साइड का मूव देखने मिल सकता है। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट टिक हो गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग को बाइंग साइड का मूव देखने मिल सकता है। सेकंड, यहाँ पे जो मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये होप ट्रेडर्स आ रहे हैं। होप ट्रेडर्स क्यों आ रहे हैं, जिनको लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है, जिनको लग रहा है यहाँ से लोअर लो बना के यहाँ से ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर अगर निकलता है तो क्या होगा ना, जो बायर्स थे उनको तो बेनिफिट मिलना चालू हो गया, लेकिन जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, बायर्स मींस यहाँ पे जो बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिलना चालू हो गया, लेकिन यहाँ पे जो होप में जो सेलिंग का प्लान कर रहे हैं वो सबका एसएल जो रहेगा वो ये इधर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एसएल रहेगा। तो जैसी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग को क्या देखने मिलेगा, जो यहाँ पे जो सेलर्स थे वो भी यहाँ पे बन जाएंगे बायर्स। तो यहाँ पे हम लोग का जो सेकंड पॉइंट था वो भी हम लोग को टिक मिलेगा कि यहाँ से भी हम लोग को बाइंग साइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग को डबल पावर तो देखने मिल गया। अब आते यहाँ पे एक चीज पे ध्यान रखना आप लोग कि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो अब आप जो वेट कर रहे हो यहाँ पे, यार हाँ हमने तो ये मूव सपोज है ना बाई चांस पकड़ा नहीं, अब आप देख रहे हो कि यार इसके ऊपर अगर कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर निकलेगा तो इन लोग है ना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। कौन, सेलर्स लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, और यहाँ पे जो होप ट्रेडर्स जो रहेंगे उनका ऐसे हिट होएगा, और यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान करूंगा। तो मींस जो थर्ड रहते हैं वो कौन, यहाँ पे वो कौन है, वो आप लोग है। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हो। तो यहाँ से जो आप लोग ने बाइंग का प्लान किया, मतलब यहाँ से भी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से बाइंग साइड मूव कर सकता है। तो आई होप आपको एक पॉइंट समझा रहेगा कि देखो अभी 1 2 3 यहाँ पे ना 3 पावर मिल गया। किसको पावर मिल गया, बाइंग साइड के लिए जाने के लिए।
अब मार्केट में ये बाइंग साइड के लिए जाने के लिए पावर आया कहां से, जब तक मार्केट में कोई सेलर्स नहीं आए थे, ठीक है। आपने देखा मार्केट में जब सेलर्स आए तब जाके ये कंसेप्ट हमारा बनना चालू होता है, बिना जब तक ये सेलर्स नहीं आता हमारा ये कंसेप्ट नहीं बनता है। और जब भी अगर सेलर्स नहीं आ रहा और ये सब कंसेप्ट बन रहा है तो वो कंसेप्ट में लोगों के साथ में ना ट्रैप होना चालू होता है। अगर आप लोग को ये पॉइंट में थोड़ा सा भी अगर है ना कंफ्यूजन हो रहा रहेगा, फिर से ये पॉइंट को समझो और फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से पॉइंट देखना, ठीक है। फर्स्ट हम लोग को ये देखने मिला कि जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे हुए इन लोग का ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लग गया है, तो इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे फर्स्ट मूव आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे ये प्लान किया है। सेकंड, जो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट इसके ऊपर जाएगा, जो होप में सेल करके बैठे तो भी यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो जो सेलर रहेंगे उनका एसएल हिट होएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सेलर्स भी बायर बन जाएंगे। और थर्ड, तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा टिक हो गया। और जो थर्ड, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको तो क्लियर होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आया था, अब यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, इधर प्रॉफिट बुकिंग भी इन लोग करेंगे और सेकंड जो होप में जो सेल करके बैठे उन लोग भी यहाँ पे बायर्स बन जाएंगे क्योंकि उनका एसएल हिट होगा। तो यहाँ पे आप लोग करोगे बाइंग, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा ट्रिपल मूव। और ये ट्रिपल मूव आप सोचो मार्केट में जब आएगा तो यहाँ से जो फास्ट मूव हम लोग को देखने मिलेगा, ये दिन जो ये टाइम जो रहता है ये रहता है ऑप्शन बायर का। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। फिर से एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सपोज है ना, मैं ऑपोजिट साइड का बता दूं, जैसे मार्केट में यहाँ पे ना काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया हुआ है। अब इतना बड़ा अगर बाइंग आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से ना सबका जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे रहेंगे, जो भी सेलर्स यहाँ पे पी को शॉर्ट करके बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे सब लोग है ना 50% पे ट्रेल करके रखे रहेंगे क्योंकि उनको मालूम है एक बड़ा मूव मुझे मिल चुका है, तो इतना जल्दी तो इन लोग मार्केट से निकलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इन लोग को मालूम है कि अभी मैं सेफ हूँ एकदम आराम से। तो इन लोग क्या प्लान करेंगे, अगर या तो 50% के यहाँ पे इन लोग का आ जाएगा तो इन लोग यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल इन लोग का हिट हो जाएगा और इन लोग मार्केट से निकलना चालू हो जाएंगे। लेकिन सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे आया और मार्केट यहाँ से कहीं ना कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग गया। अब इन लोग क्या करेंगे, अब इन लोग जो भी यहाँ से सेल करके मींस जो पुट राइटर्स है, ठीक है, अब उन लोग का ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे था, अब उन लोग ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे यहाँ पे। अब लोग गौर से सुनना, फिर मार्केट क्या कर रहा है, ये जैसे ऊपर गया फिर मार्केट में यहाँ पे ना फिर से नीचे आना चालू हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब इन लोगों को समझ गया इसके नीचे निकलेगा तो इन लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने मिल सकता है। फिर मार्केट में आपको ये भी समझ गया कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे क्या करे ना, होप बायर्स आ रहे कि हाँ यहाँ पे तो सपोर्ट मिल सकता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ये लोग का एसएल रहेगा यहाँ पे, जो भी बाइंग करके बैठ रहे हैं उन लोग का एसएल रहेगा यहाँ पे, तो इन लोग का एसएल हिट होएगा, तो जो बायर्स है वो फिर से सेलर्स बनना चालू होंगे। इन लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इन लोग भी सेलर्स बन जाएंगे क्योंकि इन लोग बायर थे, अब इन लोग सेलर बन जाएंगे। यहाँ पे जो होप ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पे जो बाइंग का प्लान कर रहे हैं उन लोग का भी एसएल हिट होएगा, उन लोग भी सेलर्स बन जाएंगे। और थर्ड, आपको मालूम है कि यहाँ पे इन लोग प्रॉफिट बुकिंग भी प्लान करेंगे और यहाँ पे होप जो प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे होप ट्रेडर्स जो आ रहे हैं उनका एसएल यहाँ पे हिट होएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इमीडिएटली आप लोग यहाँ पे क्या प्लान करोगे, यहाँ पे सेलिंग का प्लान करोगे, तो सेलिंग साइड हम लोग को एक फास्ट मूव देखने मिल सकता है, ठीक है। तो यही रहता है, यही कंसेप्ट है मेन कि हम लोग को यहाँ पे बस एक चीज पे ध्यान देना है कि कब आपको यहाँ पे देखने मिल गया रहेगा कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे कैसे डरना चालू हो रहे, क्योंकि ये जो बड़ा मूव आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स तगड़े बैठे रहते, तो उनको मालूम है अब इसके मूव के नीचे जब मार्केट निकलेगा तब जाके यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग को एक बड़ा मूव, या फिर यहाँ पे हम लोग को समझेगा कि यहाँ पे अभी जो भी पुट राइट करके बैठे रहेंगे इन लोग डरना चालू हो रहे। पुट राइटर्स कौन है, सेलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेलर्स डरना चालू हो रहे तब इसके नीचे मार्केट निकलेगा, तब जाके हम लोग को एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। और इसमें आप लोग ना एंट्री प्लान भी कैसा कर सकते हो मालूम, मैं यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट और एक बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से मूव कर चुका है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सपोज यहाँ पे ना मार्केट यहाँ से एक ऊपर मूव कर चुका है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, इन लोग का सबका है ना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाने के बाद में फिर है ना मार्केट नीचे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर कंसोलिडेशन कर रहा है ना, फिर जैसे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे भी निकल रहा है, तो यहाँ पे हमको क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है ऑलरेडी मार्केट में तो कुछ लोग है, अब ये लोग भी निकलना चालू होंगे, ये होप के भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना, ये होप ट्रेडर्स आ रहे हैं उन लोग भी निकलना चालू होंगे। तो ये जो मूव आता है ना यहाँ पे हम लोग को एंटर कर देना है, कोई क्लोजिंग का कोई रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे या फिर पुल बैक पे हम लोग को कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके लिए भी एक मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया रहेगा। एंट्री हम लोग को जस्ट इसका वीक टेस्ट होता है ना, ये लो के नीचे जैसी मार्केट निकलना चालू हुआ तो यहाँ पे कोई फिर होप पे यहाँ पे रुकता नहीं, क्योंकि ये देखो मार्केट ये लोगों की वजह से नहीं चल रहा है, मार्केट में यहाँ पे जो बड़े मूव है
बड़े मूव आ रहे हैं, इन लोग की वजह से चल रहा है, क्योंकि ये जो सेलर्स लोग रहेंगे जब मार्केट में इन लोग एग्जिट करेंगे, ये टाइम पे ऑप्शन बायर्स आते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पे जब ऑप्शंस बायर आते हैं ना, तो इनको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट पूरे के पूरा क्लियर हो गया रहेगा। आप लोग फिर से ये पॉइंट को ना 2-3 बार फिर से देखो, क्योंकि ये मेन कंसेप्ट आपको नहीं समझेगा ना, तब तक आपको इसका ना माइंडसेट नहीं समझेगा, तब तक आपको इसकी साइकोलॉजी नहीं समझेगी। और ये पॉइंट पूरा के पूरा है ना, पूरा माइंडसेट पे और साइकोलॉजी के ऊपर था। आपने देखा ना कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है, ये बन रहा है, तो यहाँ पे कैसे ऑप्शन सेलर्स लोग का माइंडसेट हो रहा है, कैसे क्या प्लान इन लोग कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, वो सब चीजों के बारे में, अगर माइंडसेट के बारे में भी हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसा है ना कि हमें ये समझना है कि ऑप्शन सेलर है ना, उनका माइंडसेट क्या है कि वो कौन से हिसाब से उन लोग है ना अपना एसएल लगाएंगे। अब आप बोलोगे बड़ा मूव तो आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर भी बीच में बैठे रहेंगे, तो हमें वो चीज पे कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये मूव को हमें ये समझना है कि सपोज मार्केट में बड़ा मूव आ चुका है या कोई भी मूव आ चुका है। अभी जैसे आप ये भी बोलो तो अरे यार ये बड़े मूव में तो मैंने ट्रेड ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, तो ये ट्रेड के पीछे भी अगर पहले से कोई, अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ऑप्शन सेलर्स डरे रहेंगे, तो यहाँ पे ना यहाँ पे पुट राइटर आगे रहेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पूरा यही है, पूरा मार्केट यही है, क्योंकि मार्केट आपको मालूम है पूरे सेलर्स चला रहे हैं, ठीक है। बड़ा जो पैसा है वो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज पे बस ध्यान देना है। अब यहाँ पे ना एक चीज आप लोग देखो कि इन लोग एसएल कहाँ पे लगाएंगे। अब एकदम सिंपल सा है, अगर मार्केट में सपोज यहाँ पे ना इन लोग को ऐसा बड़ा एक मूव देखने मिल चुका है, तो आप ये सोचो यहाँ पे इतना बड़ा इन लोग को अगर मूव देखने मिल चुका है, तो इन लोग इतना जल्दी मार्केट से निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। इन लोग क्या प्लान करते हैं ना, 50% के यहाँ पे ना एक एसएल लगाते, 50%। उनको मालूम है कि यार ठीक है बड़ा मूवमेंट भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मेरा अच्छा खासा पैसा मिल चुका है, तो मैं ना 50% के यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा। तो लोग गलती क्या करते थे ना, यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे नेगेटिव देखा ना यहाँ पे, तो इन लोग ना सेलिंग करने का प्लान कर देते हैं। अब यहाँ पे ना ऑप्शन सेलर्स लोगों को मालूम है मेरा तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे लोग सेलिंग का प्लान करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है ना, स्लो एंड स्टडी नीचे आता भी और यहाँ से इमीडिएटली ऊपर चले जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो सेल करके बैठे उन लोगों का ऐसे हिट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट में ऐसे बड़े मूव आ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले तो आप प्लान करना, जब तक मार्केट में कोई भी एक स्विंग नहीं बनेगा। जैसे सपोज है ना मार्केट में, सपोज यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मूव आ चुका है, तो यहाँ पे सबका इनको माइंडसेट रहेगा 50% पे इनका एसएल रहेगा, तो यहाँ पे मार्केट नीचे है, और जब तक कोई यहाँ पे लोअर दो या फिर एक एम पैटर्न नहीं बनेगा, तब तक हमें यहाँ पे कोई भी सेलिंग का प्लान नहीं करना है। क्यों प्लान नहीं करना है? क्योंकि इन लोग क्या करते हैं ना, इनको मालूम है कि 50% के यहाँ पे इन लोग पहला ट्रेलिंग ऐसे लगाएंगे, बड़ा मूव आया हुआ है। तो बड़े मूव का बात कर रहा हूँ, छोटे मूव का भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अब इनको समझ गया कि मार्केट फर्स्ट फुल ब्रेक में तो इमीडिएटली यहाँ से इतना नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे फुल प्रेशर किसका, भी जो पुट राइटर्स है उनका प्रेशर है, मींस यहाँ पे बाइंग साइड का मूव आ रहा है। अब मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। अब इनको समझ आता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से ना मार्केट है ना प्राइस एक्शन जो बना रहा है वो नेगेटिव बना रहा है, तो अब इन लोग 50% पे नहीं ऐसे लेते। अब इन लोग है ना ये स्विंग जो बना रहता है ना, ये स्विंग के नीचे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को समझ आता है कि यहाँ पे मार्केट में प्राइस एक्शन नेगेटिव बनना चालू हो रहा है और यहाँ पे एक एम पैटर्न बनना चालू हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे जो सेल करना बैठ सेलर्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे कौन होता है ना, कॉल राइटर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कॉल को राइट करते हैं, तो यहाँ पे इन लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जैसी मार्केट अगर यहाँ पे लोअर लो बनाना चालू होता है, तो यहाँ पे ना कॉल राइटर्स और यहाँ पे आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो ना कॉल राइटर्स एक, जब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे ना कॉल राइटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मार्केट में यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चालू हुआ, तो यहाँ पे ना इन लोगों को ना एसएल लगाने का और एक प्लेस मिल जाता है। अब समझ आता है कॉल राइटर्स को कि जो भी कॉल शॉर्ट कर रहा है ना, तो अब उनको समझ आता है कि ये रेंज में मुझे एसएल मिल चुका है, अब मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तो यहाँ पे ना कॉल राइटर्स यहाँ पे आना चालू होते हैं। तो जैसी मार्केट अगर यहाँ पे अगर नीचे निकलता है, तो फिर इन लोगों को समझ आता है अब मुझे यहाँ पे ट्रेलिंग नहीं, मुझे ट्रेलिंग इसके नीचे निकलना है। तो सिंपल सा यहाँ पे आप लोग को एक चीज का यही याद रखना है, जब भी मार्केट में ऐसा सपोज मूव आ चुका है, तो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक में हम लोग को यहाँ पे प्लान नहीं करना है। अगर यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से आके कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, और उसके नीचे मार्केट जस्ट यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को समझ आएगा कि यहाँ पे हम लोग को ट्रिपल मूव देखने मिल सकता है, कि जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए, जो सेलर्स बाइंग करके बैठे हुए यहाँ पे इन लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। यहाँ पे मार्केट नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे जो होप बायर्स रहेंगे उनका यहाँ पे एक एसएल हिट होगा, डबल मूव हो गया यहाँ पे। और यहाँ से जैसी मार्केट नीचे निकलना चालू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मूव आएगा, यहाँ पे मींस हर कोई यहाँ पे सेलर्स बन रहे हैं, तो ये मूव में हम लोग को देखने मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग को बड़ा मूव देखने मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को समझेगा कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स लड़ना चालू हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। और सेकंड क्या होता है ना, जैसे कि मार्केट में सपोज है ना स्लो एंड स्टडी ऐसे थोड़ा सा मूव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आप एक ये चीज भी गौर से सुना, क्योंकि आपको ये तो समझ गया एक बड़ा मूव आ चुका है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग कब डरते हैं, कैसे हम लोग ट्रेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, जैसे मार्केट में यहाँ पे इन लोग है ना यहाँ पे एंटर कर दिए, ठीक है, पुट राइटर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं यहाँ पे,
अब मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट ऊपर गया ना, फिर इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एकदम सिंपल सा है ना, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के यहाँ पे एक एसएल लाके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम रहता है मार्केट है ना स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर ऑपोजिट साइड आएगा तो यहाँ पे फास्ट ऐसे मूव कर सकते हैं, तो इन लोग है ना प्रीवियस स्विंग के यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे ट्रेडिंग एसएल का प्लान करते हैं। तो अब हमें क्या वेट करना है, देखना है कि कौन से प्रीवियस स्विंग के यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। जैसे कि मार्केट सपोज यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा, अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर चलेगा। अब इन लोग जो सेलर्स रहेंगे वो ट्रेडिंग ऐसे लाके रखेंगे यहाँ पे, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे पे ये कंसेप्ट को आप लोग समझो, वन डे पे तो आप लोग को यहाँ पे जब मैं एग्जांपल बताऊंगा ना आपको इजीली समझ जाएगा। मेन आप लोगों को ना इंट्राडे के कंसेप्ट पे समझो, क्योंकि इंट्राडे का कंसेप्ट समझे तो वन डे का तो बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो चलो अब ये ध्यान दो, अब क्या मार्केट कर रहा है, मार्केट नीचे आया, अब यहाँ पे एक सपोर्ट तो लिया मार्केट ने, लेकिन फिर से यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना आप लोग, पहले क्या कर रहा था मार्केट यहाँ से हायर हाई बना रहा था, ठीक है, प्रीवियस जो स्विंग लो था यहाँ तक मार्केट नहीं आ पा रहा था, अब मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट क्या कर रहा है ना कहीं यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब इन लोग का तो ट्रेलिंग एसएल इन लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, उन लोग को मालूम, देखो इन लोग ने ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे अपने लो के यहाँ पे लगा के रखा है, अब इन लोग बीच में नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग को ये बड़ा जो मूव है ये मूव ऑलरेडी इतना मिल चुका है, तो अब इन लोग है ना यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे। अब एकदम गौर से सुनना, अब सपोज मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर आ गया, बाइंग साइड जैसे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होना चालू हो गए। क्यों? कौन से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, जिनको मालूम लग रहा है कि ये सपोर्ट हो चुका है, मार्केट यहाँ से बाइंग साइड ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाते नहीं है, मार्केट फिर से नीचे आ गया और यहाँ से अब हो रहा है कंसोलिडेशन। अब जैसे यहाँ पे अगर सपोज है ना कंसोलिडेशन होना चालू हुआ, तो एक चीज हम लोग को क्लियर होगी ना, कि क्या क्लियर होगी, अब यहाँ पे ना होप बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं, होप अब आ तो दोनों ही रहे, क्योंकि कंफर्मेशन तो किसके पास भी नहीं है। अब ब्रेकआउट जो साइड करेगा वो उन लोग सक्सेस हो जाएंगे, दूसरे लोग का ऐसे हिट होना चालू होगा। अब यहाँ पे गौर से एक चीज सुनना, अब हम लोग को बेनिफिट कब मिलेगा, कि अगर मार्केट यहाँ से ना ब्रेक डाउन करेगा। क्यों ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग को बेनिफिट मिलेगा? क्यों? अब ये कंसेप्ट को समझो, मार्केट यहाँ पे ना हायर हाई बना रहा है, तो मार्केट में कौन ऑलरेडी है, पुट राइटर्स, यहाँ पे बाइंग साइड वाले जो मूवमेंट का प्लान कर रहे हैं, जो पुट राइटर्स है, इन लोग मार्केट में ऑलरेडी है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो इन लोग का ट्रेलिंग ऐसा लग गया ये वाले जोन पे, ठीक है। उन लोग को समझ गया कि जैसी मार्केट अब इसके नीचे आएगा तो मेरा यहाँ पे मैं पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। क्यों एग्जिट करूं? क्योंकि उनको कुछ तो भी पैसा घर पे लेके जाना है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो फर्स्ट मूव आपको समझा कि इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट में सेलिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि इन लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, जो भी ये लोग यहाँ से बैठे हुए, एक सेलिंग आने का हम लोग को चांस, हम लोग को समझ गया कि यहाँ पे हम लोग को ये लोग के नीचे सेलिंग आएगा। अब सेकंड यहाँ पे जो भी यहाँ पे होप ट्रेडर्स आ रहे हैं, तो जो भी सेल करके बैठे रहेंगे सब लोग का क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक एसएल लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बाइंग करके बैठे सबका एसएल ये जोन के यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में अगर इसके नीचे निकलेगा तो जो भी बायर्स रहेंगे वो भी बन जाएंगे सेलर्स, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया डबल मूव। यहाँ पे मार्केट जैसे इसके नीचे निकलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डबल मूव, यहाँ पे हम लोग को समझ आएगा कि यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकते हैं। क्यों सेलिंग आएगा? कि जो भी यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हैं उनका एसएल हिट होगा, परफेक्ट। अब आता है थर्ड मूव की बात, जैसे इसके नीचे निकलेगा, आप तो वेट यही चीज का कर रहे हो ना, इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ पे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। क्यों सेलिंग का प्लान करूंगा? क्योंकि मुझे समझा कि यहाँ से जो भी बाइंग साइड का प्लान करके बैठे हुए इन लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और यहाँ पे जो भी होप ट्रेडर्स आए तो नीचे साइड निकलेगा, तो जो सेलर्स है सॉरी जो बायर्स है उनका एसएल हिट होगा। एसएल हिट कहाँ पे? यहाँ पे होगा, और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। तो तीनों कंडीशन में आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आएगा, तो इसलिए बस हम लोग को यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना है। और हम लोग को समझा है ना, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स डरना चालू हो रहे हैं, क्योंकि जब तक ये मूव इसके नीचे आएगा नहीं तब तक ये ऑप्शन सेलर्स जो है उन लोग सेफ ऐसे बैठे रहेंगे, उनको कोई लेन देन ही नहीं, क्योंकि अगर टाइम स्पेंड भी करेगा तो प्रीमियम डीके में तो उनको पैसा मिल ही रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि ऑप्शन सेलर्स का जो एसएल उन लोग प्लान करते हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है, उन लोग किस तरीके से वो मार्केट को ना देखते हैं कि बड़ा मूव आ गया तो उन लोग को मालूम रहेगा 50% पे प्लान करते हैं, फिर या फिर अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट पे यहाँ पे बार बार नाटक कर रहा है तो ट्रेलिंग कैसे उन लोग शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अगर हायर हाई बना रहा है तो कैसे उन लोग स्विंग के यहाँ पे लोग जैसे चेंज होता है तो यहाँ पे कैसे उन लोग ट्रेलिंग एसएल को शिफ्ट करते रहते हैं। यही सब कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ गया ना, देखो ये दो पॉइंट थे ना वो थोड़े से बड़े हो चुके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको सीखना है तो आप लोग ये पॉइंट्स को समझोगे, और ये पॉइंट एक बार आप लोग को समझना चालू हो गया ना, तो देखना पूरा मार्केट को आप बहुत अलग वे में देखोगे, बहुत अलग वे में। और यहाँ पे मैं ना आने वाले टाइम में और एक वीडियो बनाऊंगा कि एक एक्शन कैंडल को लेकर बताऊंगा। हम लोग के मार्केट में बहुत सारे कैंडल्स देखे हुए कि ये कौन सी कैंडल है, वो कौन सी कैंडल है, ये ऐसी कैंडल है, हैमर कैंडल है, मारुबुजु कैंडल है, बट यहाँ पे ना एक कैंडल हम लोग, जैसे मैं आपको बताया ना, मैंने इनसाइड कैंडल और पॉज कैंडल को मैं थोड़ा सा अलग वे में देखता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। सेम वैसे ही है ना, जो ऐसा ब्रेकआउट देखता है लोग इसको मारुबुजु कैंडल के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हम लोग कौन से कैंडल मत एक माइंडसेट बनाएंगे ना कि हम लोग कैसे उसको एक एक्शन कैंडल हम लोग एक नाम दिया हुआ है, क्योंकि आपको समझे हाँ यहाँ पे मुझे एक एक्शन लेना है। मारुबुजु आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि मारुबुजु बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, वो बन रहा है। यहाँ पे अगर वो एक चीज जैसे यहाँ पे आपको क्लियर समझेगा नहीं, मैं आपके लिए एक पर्सनली वो वीडियो बनाऊंगा तो आपको इजिली समझ जाएगा कि ये जैसे लो ब्रेक हो रहा है कौन से लो के नीचे निकलेगा, हम लोग को यहाँ पे प्लान कर देना है, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। आप कमेंट्स में बताओ तो आने वाले टाइम में हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया रहेगा कि सेलर्स लोग का माइंडसेट क्या रहता है, उन लोग ट्रेलिंग एसएल कैसा लगाते हैं, उन लोग एसएल का कैसे प्लान करते हैं। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एकदम सिंपल सा पॉइंट है कि हमें एसएल कहां पे लगाना है और टारगेट कहां पे लगाना है जब हम ट्रेड प्लान करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये वीडियो में ये चीज बताऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आपको देखो ये हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं कि हम लोग को कैसे देखना है कि ऑप्शन सेलर कहां पे डर रहे, कहां पे नहीं डर रहे, ठीक है। अगर ये वीडियो में फिर से मैं सेम पॉइंट बताऊंगा ना आपको, तो ये वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको ये पॉइंट्स देखना है तो मैं आपको ना आई बटन पे यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा। जस्ट हम लोग ने लास्ट वीडियो अपलोड किया है, रैली हम लोग को कैसे मींस कैसे हम लोग रैली का हिस्सा बने, कैसे हम लोग बड़ी रैली कैच कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आप लोग देखोगे ना, उसमें एक पॉइंट है जिसमें हम लोग ने बात किया कि कैसे हम लोग को मार्केट में एसएल लगाना चाहिए, कैसे ट्रेलिंग एसएल करना चाहिए, कैसे हम लोग को बड़ा कैंडल बनना है तो एसएल कितने पॉइंट्स पे लगाना चाहिए। वो अगर देखोगे आप लोग, और वही कंसेप्ट हर एक जगह यूज होता है, किधर भी ऐसा अलग कंसेप्ट नहीं होता है। तो वो वीडियो को आप लोग देख सकते हो, मैं आई बटन पे आपको वो वीडियो भी जस्ट ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट तो ना एकदम सिंपल सा है, कोई भी नहीं। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि जब तक अगर चीजों के एग्जांपल नहीं देखेंगे तब तो हम लोगों ने चीजें समझेंगे नहीं। हम लोग ने भले कितना अच्छा भी ये सीख लिया रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग को जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को ये चीजें ना समझेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ पे ना सपोज मैंने निफ्टी का लगा दिया। आप देखो, आप बोलोगे बैंक निफ्टी में लगाओ, इसमें लगाओ, फिर निफ्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंडसेट तो एक ही रहता है, ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट एक ही रहता है। उन लोग एकदम है ना स्टेबल रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो जिसमें भी अगर हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मेरे सामने निफ्टी का है तो मैं आपके सामने निफ्टी का दिखा दे रहा हूँ। आप किस में भी देख सकते हो, एक ही माइंडसेट आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा 3-4 दिन का यहाँ पे बताऊंगा, ऐसे कोई भी डेज पे नहीं लेके जाऊंगा पर्टिकुलर। यहाँ पे मैं एक एक दिन के पीछे बस करते रहूंगा, आप चीजों को समझना। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक बड़ा मूव कर चुका है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे एक बड़ा मूव आ चुका है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे जैसी बनती है ग्रीन, लोग यहाँ पे ना बाइंग का प्लान कर देते हैं। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत बार यहाँ पे ना एसएल हिट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग है ना सिर्फ क्या देखते हैं, एक ग्रीन कैंडल के हिसाब से देख के यहाँ पे प्लान कर देते हैं। लेकिन सेलर्स क्या प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कॉल राइट करके बैठे, इन लोग का 50% पे एसएल है, उन लोग सेफ है। क्योंकि जब तक इन लोग ट्रेलिंग एसएल को ऐसा 50% पे रखेंगे तभी मार्केट में इन लोग को ना बड़े मूव देखने मिलेंगे। इन लोग ऐसा प्रीवियस कैंडल, ये वो कैंडल पे ना, प्रीवियस कैंडल पे कौन प्लान करता है, जो ऑप्शन बायर रहते हैं वो प्लान करते हैं। क्योंकि उनका समझ आता है कि अब मूवमेंट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आना चालू हो गया। मींस इन लोग ने देखो अपना पोजीशंस निकाला नहीं है। अब यहाँ पे वेट करो, क्योंकि निकाला रहता था ना तो यहाँ पे ना बहुत फास्ट मूव आया रहता है। बट आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी फास्ट मूव आया, कोई फास्ट मूव नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जो बड़ी कैंडल दिख रही है, वो आप लोग को देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल के हिसाब से प्लान करते हैं, बस ये हिसाब से इन लोग को एक बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने मिल रही है। बट अपने को एंट्री तो मिला ही नहीं है। आप एक कंसेप्ट को समझना, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे आया, फिर ऐसे जस्ट ऊपर गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। अब इन लोग को समझ गया कि अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आता है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ से अब ये जो मेरे लिए स्विंग है, अब ये स्विंग के ऊपर मुझे थोड़ा सा ना देखने मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। क्यों? क्योंकि इन लोग ने जो भी यहाँ पे जो सेलिंग प्लान किया रहेगा, इसके यहाँ पे इन लोग ने क्या यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा चुके हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे तो समझ गया इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग को बड़ा मूव देखने मिलेगा अपसाइड के लिए। फिर सेकंड क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ से तो मार्केट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेक करता है ना, तो इन लोग इतना जल्दी डरते नहीं है, ठीक है। फिर इन लोग का ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे रहता है 50% पे। ये एक चीज आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि जब तक इन लोग को यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे पहले तो ऐसे इन लोग का 50% पे रहेगा, तो इन लोग के अगर ये स्विंग के यहाँ पे बार बार मल्टी टेस्ट नहीं होगा, तब तो यहाँ पे इन लोग ना ट्रेलिंग एसएल अपना शिफ्ट नहीं करते। तो यहाँ पे देखो इन लोग का क्या हुआ सीन कि मार्केट सपोर्ट से अपना ये सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे भी इन लोग ना रिलैक्स होते हैं। इन लोग अभी भी है ना 50% के यहाँ पे प्लान है। लेकिन देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को बना देता है पॉज। अब मार्केट इन लोग को समझ गया, अब यहाँ पे पॉज भी बना दिया। अगर अब गलती से इसके ऊपर निकला तो अब हम लोग को निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इन लोग के नियर बाय 50% के यहाँ पे भी यहाँ पे रहेगा ट्रेलिंग, और आप लोग इन लोग को समझ गया रहेगा अब यहाँ पे लोज जो रहेंगे वो शिफ्ट हो रहे अपसाइड। तो अगर अब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे रहते हैं इन लोग है ना बायर्स बन जाते हैं। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक हम लोग अभी आ सकता है बिग मूव, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल के ऊपर एक हम लोग का माइंडसेट क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा बड़ा मूव। दूसरा यहाँ पे ना होप जो सेलिंग का प्लान कर रहे, बाइंग का प्लान कर रहे, यहाँ पे आना चालू हो गया। देखो यहाँ पे एक राइट कैंडल बनी, यहाँ पे ना थोड़े से सेलर्स आना चालू हो गए। उन लोग को लग रहा है यहाँ पे ना लोअर लो बनेगा। फिर देखो मार्केट नीचे गया, यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिव हो गए। इन लोग का एसएलएन यहाँ पे लग गया, मींस मार्केट ने फिर से सेलर्स लोग को इन्वाइट करवाया। देख लो आप लोग यहाँ पे इसके नीचे निकला, ये देखो वीक लगा के ना नीचे आ गया मार्केट। हम लोग का माइंड क्लियर है कि यहाँ पे भी हम लोग को सेलिंग का प्लान नहीं करना है। जब तक मार्केट यहाँ से ये लेवल के नीचे मल्टी टेस्ट करके नहीं नीचे निकलेगा, हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। तो मार्केट यहाँ से ना लो शिफ्ट कर रहा है अपसाइड। जैसे ही मार्केट ऊपर निकला तो इन लोग के ऐसे हिट होना चालू हो गए, तो यहाँ पे और हम लोग को बड़ा मूव देखने मिलेगा अपसाइड, मींस डबल प्रेशर। और जैसे ये वीक के ऊपर, मैंने आपको बताया ना क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना है, जैसे ये वीक के ऊपर निकला यहाँ से हम लोग बन गए बायर्स। यहाँ पे मींस हम लोग ने चालू किया थर्ड एंट्री, मतलब हम लोग ने यहाँ पे बाइंग साइड का एंट्री करना चालू किया। तो अब यहाँ पे प्रेशर देखने मिल रहा है, फ्री प्रेशर देखने मिल रहा है अपसाइड के लिए। अब आप सिंपल सा देखो, आप लोग बोलोगे बड़ा मूव कैसे आया, बस ये जो 3 पॉइंट आप लोग ने ऐड किया, और मैं आपको कोई भी मैंने निकाल के नहीं रखा है, मैं यहाँ पे जस्ट पीछे करते रहूंगा, आप लोग को यहाँ पे इजिली देखने मिल जाएगा।
आपने देखा कि कैसा यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कैंडल बना बस ये इस रीजन की वजह से बना कि कैसे यहाँ पे प्रेशर देखने मिला बाइंग साइड मींस कैसे यहाँ पे एक बड़ा हम लोग को प्रेशर देखने मिला, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने मिलता है। और ये बड़ा मूव कोई है ना, अगर हम लोग ने प्लान करना चालू कर दिया ना, तो यहाँ पे जो स्पाइक लगता है ना प्रीमियम में, आपको एक एक कैंडल में यहाँ पे मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक एग्जांपल तो क्लियर हो गया रहेगा। मैं आपको ऐसे जस्ट ना ऐसे एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको ना चीजें ना इजीली समझ जाएंगे। अब यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे, यहाँ पे मान लो इन लोगों का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ से तो इन लोगों ने बाइंग का प्लान किया है, तो मार्केट में इन लोगों को तो बायर्स लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला है। किन लोगों को बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला है? जो ऑप्शन सेलर्स रहेंगे, जो इंट्राडे में प्लान कर रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ना देखा यहाँ पे इन लोग जहाँ पे मूवमेंट ब्रेक हुआ मार्केट से यहाँ पे निकल गए, बट इन लोग वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम रहता है इतना जल्दी तो यहाँ पे प्रीमियम डीके मतलब इतना जल्दी तो बड़ा मूव आएगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसके बीच में फंस जाएगा। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे है ऊपर गया, नीचे गया ऊपर है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी बाइंग यहाँ पे प्लान करके बैठे, पुट राइट जो भी पुट राइट करके बैठे, सबको समझ गए कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक सपोर्ट पे हो रहा है मल्टी टेस्ट। अब ये सपोर्ट पे देखने मिल रहा है इन लोगों को मल्टी टेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मार्केट नीचे निकलता है तो मुझे तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ना बड़ा मूव आएगा। क्यों बड़ा मूव आएगा? कि यहाँ पे जो भी पुट राइटर्स बैठे इन लोग अपनी पोजीशन हटाएंगे, तो यहाँ से एक हम लोग को सेलिंग साइड का मूव देखने मिलेगा, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड, यहाँ पे देखो एक कंसोलिडेशन होने लगा है, ठीक है, यही सपोर्ट के यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे जिनको लग रहा है बाइंग साइड मूव आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे एसएल लगा रहे हैं। और जिनको लग रहा है सेलिंग साइड मूव आएगा, इन लोग यहाँ पे एसएल लगा रहे हैं। तो जैसे मार्केट इसके नीचे निकलना चालू हुआ, तो बायर्स लोग के यहाँ पे एसएल हिट होना चालू हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर दिखने मिल गया नीचे साइड के लिए। और मैं तो वेट ही यही कर रहा था कि मार्केट इसके नीचे जैसे निकलेगा, यहाँ पे देख रहे हो ना, इमीडिएटली नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ गया कि अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे निकला, मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया। अब देखो अब इतने कंसोलिडेशन में ये कैंडल जो बनी है वो कैसी कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली जो बड़ी आपको कैंडल देखने मिल रही है, दिखाता हूं मैं आपको। ये वाली जो कैंडल है वो आपको कैसी बनी हुई दिख रही है, वो आप देख लो। बस यही एक कंसेप्ट है कि कहाँ पे ऑप्शन सेलर, कहाँ पे ऑप्शन बायर डरना चालू करे। बस एक ही सिनेरियो में आपको यही चीजों को देखना है। देखो मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल गया, यहाँ से आप लोग ने देखा रहेगा कि मार्केट ऑलरेडी मार्केट है ना, यहाँ से ना मूव कर रहा है अपसाइड। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपसाइड में। और इतना बड़ा अगर गैप अप खुल रहा है तो ऑलरेडी इन लोग को एक बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। तो इन लोग इतना जल्दी तो नहीं मार्केट से निकलेंगे। अब देखो इन लोग का माइंडसेट क्या होता है, फिर भी मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, अभी भी इन लोग है ना मार्केट से नीचे नहीं निकल रहे। अब उन लोगों को मालूम है कि यहाँ नीचे नहीं निकल रहे, मतलब यहाँ पे इन लोग एग्जिट नहीं कर रहे। ये देखो मार्केट में नीचे आना चालू मार्केट। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन लोगों को समझ गया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बट इन लोग ना ट्रेडिंग एसएल ये स्विंग के नीचे लगाएंगे, क्योंकि इसमें मालूम है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, या फिर लोग है ना सेफ इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ऑलरेडी प्रीमियम डीके हो चुका है। अब देखो ये सब कंडीशन में ना कैंडल्स कैसी बन रही है। अब जैसे मार्केट नीचे आना चालू हुआ, फिर पॉज लिया, फिर मार्केट जैसे नीचे आना चालू हुआ, अब उन लोगों को समझ गया कि इसके नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पे मेरे पोजीशंस हटा दूंगा। कि कौन हटा दूंगा? जो अभी यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं, जो इंट्राडे में जिसने प्लान किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से जैसे मार्केट नीचे निकलना चालू हुआ, यहाँ पे हम लोग का ट्रेड प्लान हो गया। क्यों? क्योंकि हमको समझ गया कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पुट राइटर रहेंगे इन लोग डरना चालू हो रहे हैं। फिर जिसने अगर ये लोग के नीचे प्लान किया रहेगा, जो इतना बड़ा प्रॉफिट लेके बैठे हुए, ठीक है, तो इन लोग 1.5 लोग के नीचे प्लान किए हुए, तो देखो मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे होप ट्रेडर्स आना चालू हो गए, जो साइडवेज यहाँ पे गए 3-4 कैंडल, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन लोग है ना होप ट्रेडर्स आना चालू हो गए, तो इन लोग इसके नीचे जो भी बाइंग का प्लान करे इसके नीचे ऐसे लगाएंगे। और अपने को तो समझे कि इसके नीचे अपन सेलिंग का प्लान करेंगे अगर नीचे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्रेशर देखने मिलेगा, जो भी यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग मींस सॉरी जो भी यहाँ से जो अपने पोजीशंस लेके गए, इन लोग इसके नीचे इन लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और मार्केट में जो होप ट्रेडर्स थे इसके नीचे जो बायर्स थे उनका एसएल हिट होगा। और जैसे मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो मैं तो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो आप देखो कैसा मूव आ रहा है, यहाँ पे एक बड़ा मूव आ रहा है, ठीक है। यही बस रहता है कि आप कोई भी कंडीशन में देख लो, मतलब मैं तो आपको सिर्फ ऐसा सिनेरियो दिखा रहा हूँ, आप कोई भी कंडीशन में देख लोगे ना, तो यही आपको देखने मिलेगा कि आप यहाँ पे देखो, मैंने 2-3 बताया ना, आप देखो आपको सब यही देखने मिलेगा। कैसे यहाँ पे जब सेलर्स यहाँ पे आए 50% पे इन लोग लगा के रखते, मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पे जब तक यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के ऊपर नहीं निकलेगा, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के ऊपर निकला, आप देखो कैंडल्स कैसे बनते हैं। और वो टाइम पे जो कैंडल्स भी बनते हैं ना, वो स्पाइक ही इतना तगड़ा दे देता है, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे तो मूव हो मीन्स खत्म हो गया रहता है। तो वो एक्शन कैंडल में हम लोग उसमें ना डिटेल में बात करने वाले। तो आई होप आपको ना ये सब पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। आप थोड़ा सा और पीछे जाओ, बैक टेस्टिंग करो, यहाँ पे कल मार्केट में जब ओपन होगा तो फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल तो मैं आपको बहुत ज्यादा दिखा सकता हूँ, बट है ना आप ट्राई करो कि आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, आप चीजों को देखने की कोशिश करो। उससे क्या होगा ना, आपकी साइकोलॉजी और अच्छी होगी और आपका माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको चीजें समझना चालू होगी। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स है, यहाँ पे अपन एंटर कर सकते हैं, ये ऐसा एंटर कर सकते हैं, वो वैसा एंटर कर सकते हैं। तो आपकी चीजें और ना वो क्लियर होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ज्यादा लर्निंग मिला होगा और बहुत
ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना मीन्स समझे रहेंगे। और अगर कोई भी पॉइंट में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट्स करो, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। और एक दो बार वीडियो को ना और देखो तो आपका बहुत सारा माइंडसेट है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो आगे का टॉपिक है वो हम लोग आउटरो में देखते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा, कैसे हम लोग ने छोटे छोटे पॉइंट्स को समझा, कैसे हम लोग ने देखा कि मार्केट में कैसे ऑप्शन सेलर डर रहे, कैसा वहाँ पे हम लोग ने देखा कि वन साइड जब मूव आ रहा है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है, हम लोग ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाते। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम लोग ने ध्यान दिया, तो क्या होगा ना, इससे आप लोग को बहुत बड़ी एक हेल्प होगी कि आने वाले टाइम में आप लोग भी मार्केट को बहुत अच्छे मीन्स बहुत अच्छे से आप लोग है ना देख सकते हो। फिर आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पे जो मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे हम लोग को बड़ा मूव का प्लान करना है, या फिर आप लोग ने वन डे पे देखा रहेगा तो यहाँ पे आप लोग को समझेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। इंट्राडे में देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे कैसे कितने पॉइंट्स लेके निकलना है, तो आपका ये माइंड है ना अभी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग को फिर भी डाउट है ये वीडियो में तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। और अब तो आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।